हेलो डियर, वेलकम टू द लर्निस। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को शेयर कर देना। अपन ने जो सीरीज स्टार्ट कर रखी थी वो चेकलिस्ट, मैंने आपको बताया था जी कि जो पुराना वाला चैनल है वो एक हो गया था ना, तो ये नया चैनल है तो इसको सब्सक्राइब कर देना। आपके जितने भी ग्रुप है ना उनमें शेयर कर देना। चैनल को सर्च करने के लिए यूट्यूब में सर्च कर लेना @द लर्निस ऑफिशियल। इस नेम से चैनल है, इसको सर्च कर लेना तो ये आपको मिल जाएगा। सेम ऐसे ही टेलीग्राम ग्रुप है तो टेलीग्राम ग्रुप भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी नाम से टेलीग्राम ग्रुप है। और अभी आने वाला जो एसबीआई एग्जाम है उसके लिए मैंने कुछ कंटेंट प्रोवाइड कर रखा है तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज की चेकलिस्ट। आज की चेकलिस्ट है चेकलिस्ट नंबर 386। देखो, पहला क्वेश्चन क्या अपने पास में, ए शॉपकीपर मेक ए लॉस ऑफ 25% ऑन सेलिंग ए बॉक्स ऑफ फुल ऑफ स्वीट RS 60.75 मतलब 60.75 एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द सेम बॉक्स फुल ऑफ स्वीट टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 35% का, मतलब उसको 35% का प्रॉफिट कमाना है। जब वो उसको 60 रुपये 75 पैसे में बेच रहा है तो उसको 25% का लॉस हो रहा है। ठीक है, और उसको 35% प्रॉफिट कमाना है तो कितने रुपए में बेचेगा। देखो 25% लॉस में बेच रहा है तो कितने में बेच रहा है वो, 75 रुपये में बेच रहे हैं। ठीक है, तो कितने में बेच रहा है, 75। 25% लॉस कमा रहा है, 25% लॉस कमा ही रहा है। हाँ तो 100 रुपये मान लो, मैंने सीपी मान लिया। ठीक है, तो सीपी 100 रुपये 25% कम में बेच रहा है तो कितना होगा, 75%। और बेच कितने में रहा है, 60.75 में। बराबर कर दो, रुपए के सामने यहाँ पे रुपए मान लो, अक्स जो भी है, और कितने में बेचना है, 135 में। अब यहाँ से देखो, 20 से 20 कैंसिल, 25 से काट दो, 25 दिए 75, 25 से काटा तो 25 दूनी 50, 10 25 चौक 100, 7 25 दिए 75। ठीक है, 3 से काट दिया तो 100 बार, और इसको 3 से काट दिया तो 45 गुना 3 135। ठीक है, तो 45 को और 243 से मल्टीप्लाई कर दो। 243 को 45 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 3 15, अच्छा लास्ट में सबके 35 है क्या। ठीक है, तो 45 दिए 135, कैरी 13, 45 दूनी 90 दूनी 180, 180 और 13 193, कैरी कितनी आ गई 19, और 45 दूनी 90, 90 और 19 100 109, और नीचे देखो ये 2 जीरो है तो ये 109.35 ऑप्शन ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ टू आर्टिकल एसी और टीवी का है, वो रेशियो हो गया 6 और 5 में, पिछले साल का है। ठीक है, और दिस ईयर द प्राइस ऑफ एसी इज इंक्रीज बाई 66.66% ऑफ दैट टीवी बाई 4,000 रुपये। इफ द प्राइस आर नाउ इन रेशियो 4:3, देन द प्राइस ऑफ एसी लास्ट ईयर, पिछले साल एसी का प्राइस कितना था ये पूछा अपने पास में। अपने पास में दे रखा है एक एसी है और एक टीवी है। ठीक है, उनका जो प्राइस का रेशियो था वो दे दिया, अब दोनों के अंदर इंक्रीमेंट हो गया और इंक्रीमेंट होने के बाद में उनका जो प्राइस का रेशियो वो दे रखा है। तो देखो अपने पास में क्या है, एसी है और टीवी है। इनका जो पिछले साल जो रेशियो था वो कितना था, 6 और 5 था। ठीक है, 6x और 5x मान लो। ठीक है, अब इनके इसमें 16.66% ये क्या होता है, 1/6 होता है। मैंने परसेंटेज टू फ्रैक्शन का वो जो एक वीडियो बना रखा है उसमें परसेंटेज टू फ्रैक्शन की है ना, सारी वैल्यू आपको याद करवा रखी है तो वहां से याद कर लेना। ठीक है, तो 1/6, तो इस ये इंक्रीज हो गया, कितना हो गया 1/6 इंक्रीज हो गया तो ये तो हो गया 7x। और ये नीचे वाला कितना हो गया 4,000 बढ़ गया। तो इसमें ये पहले 5x था और 5x में प्लस में 4,000 और ऐड हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया 5x प्लस 4,000। ये इनकी अब ये जो वैल्यू हो गई वो एक साल बढ़ने के बाद में ये हो गई। और इसी का रेशियो कितना दे रखा आपने को, 4:3। तो देखो ये कितना हो जाएगा 7x, और ये कितना हो जाएगा 5x प्लस 4,000 इजिकल टू 4/3। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 7×21x, और ये हो जाएगा 20x प्लस में 4 चौक 16,000। 16,000। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16,000 आ जाएगी अपने पास में, 16,000 आ जाएगी। पूछा है क्या एसी की प्राइस, देन प्राइस ऑफ एसी लास्ट ईयर एसी की प्राइस कितनी थी, 6x थी ना, तो x की वैल्यू कितनी है 16,000। तो 6x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 96,000। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7 बॉयज आर अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर एज एंड द एवरेज एज इज 45 एंड द एवरेज एज ऑफ 4 यंगेस्ट ग्रुप इज 40 एंड 4 ओल्डेस्ट ग्रुप की है वो 50 है। तो 4th ओल्डेस्ट की एज पूछे, देखो 7 की एज है वो कितनी है 45, तो ये कितना हो जाएगा 7 पंजे 35, 3 कह रही 728 और 3 31 315। जो स्टार्टिंग के 4 है उनकी कितनी है 40 हो गई, तो कितनी हो गई 160, और जो 4 ओल्डेस्ट है उनकी कितनी हो गई 50, तो ये कितनी हो गई 200। टोटल कितनी हो गई 360। देखो 8 स्टूडेंट हो गए ना, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7, इस पहले 4 इसने ये लिए हैं और उसके बाद में इसने 4 ये वाले लिए हैं। तो इस तरीके से ये वाला स्टूडेंट ऐसे 2 बार काउंट हो गया ना, इस वजह से 8 स्टूडेंट हो गए। तो 360 में से 315 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 45। वही चौथे सबसे बड़े लड़के की आयु होगी, देखो 1 2 3 और ये चौथा जो 2 बार काउंट हो गया, तो इसकी एज कितनी हो जाएगी 45। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एंट्री टिकट ऑफ ए सिनेमा हॉल इज इंक्रीज बाई 6:7 due to which the audience is decreased by 5/4. What is the final daily collection of before Ike? फाइनल कलेक्शन पूछा है। इफ द कलेक्शन बिफोर आई बढ़ने से पहले 13,500 था, ठीक है, तो 6 से 7 हो गई जो टिकट की प्राइस है वो, ठीक है, सिनेमा हॉल एंट्री, हाँ जो टिकट की प्राइस है वो तो होगी 6 से 7, और जो ऑडियंस आ रही थी, ऑडियंस का क्या हो गया, ऑडियंस घट गई, पहले 5 आती थी अब हो गई 4, तो टोटल रेवेन्यू जनरेट इन्हीं से होगा, मतलब 28 से क्या 30 से कितना हो गया 28। अब बोल रहा है कि जो फाइनल डेली कलेक्शन पूछा है कि अगर आइक से पहले इतना था, मतलब 30 यूनिट की वैल्यू दे रखी है इसने 13500, निकालनी है अपने को 28 यूनिट की। तो देखो 28 यूनिट की तो 13,500, तो ये ऑप्शन में से कैंसिल। इसको देखा जाए तो चलो 1 यूनिट की निकालो, 10 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो आप, तो 3 से काटोगे तो 45, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 450, 28 से मल्टीप्लाई कर दो तो 28 पंजे 140, 14 कह रही है 28 दूनी 56 दूनी 112 और 14 126 और 1 जीरो ये 16,500, ये वाला अलग से रह रहा था ये, तो कितना हो गया 12,600। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5th, ए डायमंड इज ब्रोकन इन 3 पार्ट 1:2:3 and the cost of diamond was directly proportional to the square of its weight. Due to this the owner had a loss of 10340. कैलकुलेट द इनिशियल कॉस्ट ऑफ द डायमंड। देखो एक डायमंड है वो, मतलब पहले उसकी कुछ कॉस्ट थी, पहले उसकी कुछ कॉस्ट थी, उस कॉस्ट पे वो टूट गया, टूटने के बाद में वो अलग अलग टुकड़ों में बिखर गया, अब उसको बेचा है तो वो कम रेट में बिक रहा है, तो अपने जो इनिशियल प्राइस है ना वो पूछिए। अब देखो कितने रेशियो में टूटा है वो, 1:2:3 में, ठीक है। तो स्टार्टिंग में टोटल कितने पार्ट थे, इनको अक्स मान लो एक बार वो, तो देखो हाँ 1:2:3, ठीक है। तो देखो 1 और 2 3 और 3 6, टोटल 6 पार्ट उसकी वैल्यू थी, मतलब कॉस्ट ऑफ डायरेक्टली स्क्वायर ऑफ इट्स वेट, ठीक है। तो पहले जो इसका जो वैल्यू थी वो कितनी थी 36x थी, और अब टूटने के बाद में कितनी हो गई, 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, मतलब x मान लो इनको, है ना, x मान रखा है ना, कैलकुलेशन में वो नहीं होगी, ठीक है 4x, और इसकी क्या कितना हो गई 9x, तो कितना हो गया 9 और 4 13, 14x हो गई। पहले जो वैल्यू थी वो थी 36x, अब हो गई 14x, डिफरेंस कितने का आ गया 22x का लॉस हो गया। पहले जो उसकी जो टोटल जो उसका वेट था वो कितना था 36x था, लेकिन अब टूटने के बाद में देखो स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स वेट, इसलिए स्क्वायर किया इसका वेट का स्क्वायर इसलिए किया, तो 22x की वैल्यू कितनी आ गई 10340। 22 से काटा तो 22 चौक 88, तो कितना बच गया 12 और 3 15 बच गया ना, तो 22 पंजे 110, 22 छः 132, 22 7 154, मतलब x की वैल्यू आ गई 470। पूछा किसका अपने को, प्रारंभिक 36 से मल्टीप्लाई कर दो, इनिशियल 36 ही तो थी, तो 470 को 36 से मल्टीप्लाई कर दो, ये लो 470 को 36 से, 7 को 42, देखो सब में यूनिट डिजिट तो आ रहा है ना, कोई नहीं, 7 को 42, 4 कैरी 6 चौक 24 और 4 28, तो 21, 2 कैरी 4 थे 12 और 2 14, 2 9 16,
16,920 ऑप्शन, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पेन एंड पेंसिल इन बॉक्स में हो गया 4 और 5। मैंने 30 आइटम आर ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स एंड 12 पेन इसमें रख दिए गए, तो रेशियो हो जाता है 6 और 5 का। टोटल नंबर ऑफ आइटम कितने थे? देखो पेन है और पेंसिल है, किस रेशियो में है? 4:5 में है, ठीक है। जब 30 आइटम इनमें से निकाल लिए तो जो रेशियो रहेगा वो कितना रहेगा? 4 और 5 का ही रहेगा, ठीक है। अब इसमें से 12 पेन बॉक्स में रख दिए जाते हैं, तो पेन ऐड किए हैं 12, ठीक है, और रेशियो जाता है वो जाता है 6 और 5 का। तो देखो पेंसिल पहले भी यहाँ पे 5 थी, अब भी 5 है, पेंसिल के रेशियो में कोई चेंजमेंट नहीं हुआ ना। अगर यहाँ पे अगर कुछ चेंज होता तो पहले पेंसिल को बराबर करते। अब देखो कितनी बढ़ रही है? 2 यूनिट वैल्यू बढ़ रही है, यहाँ से 4 से 6 हो रही है, मतलब 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 12। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 6। तो टोटल पूछा ना आपने, वो स्टार्टिंग में कितने थे? तो देखो 5 और 4 कितने हो गए? 9 गए, तो 9 गुणा 6 कितना हो गया? 54। तो 54 तो ये हो गए, और जो 30 ये निकाले थे ये भी तो यहाँ पे निकालने के बाद में तभी तो इनिशियल आएगा, तो 30 ही ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा? 84। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए शॉपकीपर बॉट 10 आर्टिकल फॉर 440 एंड 14 सेल किया उसने, सोल्ड 14 आर्टिकल फॉर 880। ही वांट टू गेन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 6600। हाउ मेनी आर्टिकल शुड ही सेल? देखो सीपी वो खरीद के कितने आर्टिकल लेके आए? 10 आर्टिकल, कितने रुपए में? 440 रुपए में ये आर्टिकल लेके आया वो, और ये वो रुपीज पेड कर गया है, ठीक है। और उसने सेल किया है, एस पी हो गया, वो कितने हो गए? 14 आर्टिकल उसने सेल किए हैं, और 880 में। अब वो आर्टिकल लेके आया 14, बेचे उसने 14 और खरीद के लेके आया वो 10। आर्टिकल को बराबर कर लो, 14 और इसका 10 का एलसीएम कितना होता है? 140, 70, 70 भी होता है, ठीक है। तो इसको कर दो 7 से मल्टीप्लाई, और इसको कर दो 5 से, इसको भी कर दो 7 से, और इसको कर दो 5 से। अब देखो 17 आर्टिकल हो गए ना, ये हो गया 70, ये हो गया 70। 70 आर्टिकल लेके 70 बेच दिए, ये हो गया एसपी हो जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। इसको 7 से गया तो 7 चौका 28, 2 कैरी 7 चौका 28 और 2 30, ये हो गया 3080। और ये कितना हो गया? 400, 8 पंजे 40, 4 कैरी 8 पंजे 40, 4 44। देखो 70 आर्टिकल बेचने पे उसको प्रॉफिट कितने का हुआ है? 80, यानी 3100, और 3100, 900, 400, 1320 रुपये का। 70 आर्टिकल बेचने पे उसको प्रॉफिट हुआ है 1320 का, 1320 का ही हुआ है ना, ठीक है, 1320 का ही हुआ है, ठीक है। 1320 का प्रॉफिट हो गया ना, और उसको प्रॉफिट कितना कमाना है? 6600 रुपये का। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 13 पंजू 6500 और 20 पंजू 100, तो टोटल कितना हो गए? 6600 हो गए। तो इस साइड 5 से किया तो इस साइड भी 5 से कर दो, तो 7 पंजू 35, 350। नन ऑफ दीज ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। एक सेकंड रुकना, तब तक आप वीडियो को लाइक कर दो, एक अच्छा सा कमेंट कर दो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो, हाउ मेनी 6 डिजिट फोन नंबर कैन बी created using the digit 0 से 9 तक if each number start with 91 and no digit appear more than once। appear मतलब एक से ज्यादा रिपीट नहीं हो सकती। 0 से 9 तक डिजिट कितने होते हैं? टोटल नंबर कितने होते हैं? 10। देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 3, 3, 6 और 4, 10। 10 नंबर हो गए ना, तो कितने अक्षर का बनाना है? 6 अक्षर का, 6 नंबर का, ठीक है। तो 6 अंकों का फोन नंबर बनाना है, तो पहले 9 और 1 ये तो फिक्स हो ही गए, और इसके बाद में 2 तो यहाँ पे आ गई। टोटल अपने पास में कितनी डिजिट है? 10 है ना, तो 2 यहाँ पे आने के बाद में 8, 7, 6, 1, 2 और 5 ये बच जाएगी अपने पास में, तो इतने नंबर बन जाएंगे। तो ये कितना हो गया? 6 पंजे 30 और 8 7 56, तो 36 18, एक कैरी 5 3 15 और एक 16, 1680। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए शॉपकीपर सेल एन आर्टिकल प्रॉफिट ऑफ 10%,
इफ ही हैड बोट इट एट 20% लेस में लेके आता और 18 रुपये ज्यादा में बेचता तो उसको 40% का फायदा होता। सीपी पूछा है देखो, सेल 10% लाभ पे बेचता है, मतलब मान लो 100 में खरीद के लेके आया सीपी है और एसपी है, उसने 10% लाभ 110 पे बेच दिया। अगर वो 20% कम में लाता, 20% कम में लाता, मतलब अब नया जो सीपी हो गया, न्यू सीपी हो गया, वो कितना हो गया 80 रुपये हो गया, और उसे 18 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। इसका 40% कितना हो गया, 8 चौक 32 हो गया ना, तो कितना हो गया 112 रुपये में अगर इसको बेचता तो उसको 18 रुपये अधिक में बेचता तो उसको 40% का लाभ होता। अब 40% का लाभ हो गया ना, तो यहाँ से कितने अधिक में बेच रहा है वो, दो, मतलब 2 यूनिट अधिक में बेच रहा है, लेकिन ये बोल रहे हैं 18 रुपये अधिक में, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 9। तो पूछा गया है वस्तु का क्रय मूल्य 100 यूनिट की, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 इंटू 100 900। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक डिसऑनेस्ट फ्रूट सेलर है जो सेल करता है आर्टिकल को सीपी पे, लेकिन चीट करता है 25% वाइल बाइंग और वाइल सेलिंग फाल्सवेट, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना 100 पे लेके मत किया करो, 1000 पे कर लिया करो, क्योंकि 1000 ग्राम होता है ना 1 केजी में। मान लो वो 1 केजी खरीद के लेके आ रहा है, तो वो खरीदते और बेचते समय 25% का धोखा करता है। जब वो मान लो कि एक मतलब शॉपकीपर है, वो होलसेल से जहाँ से आगे से सामान ले रहा है वहां से वो लेना उसको 1000 ग्राम था, लेकिन वो खरीदते टाइम कितना लेके आ रहा है वो, खरीदते और बेचते समय, मतलब वो लेके तो आ रहा है कितना 1250, ठीक है, और वो कस्टमर को दे रहा है 750। तो जब वो ले खुद खरीदने गया तब तो ज्यादा सामान लेके आ गया, ठीक है, उसको 1 केजी चीनी लेके आनी थी, लेकिन वो 1250 ग्राम लेके आ गया। उसको 1000 ग्राम लेके आनी थी, लेकिन वो 1250 लेके आ गया और पैसे 1000 ग्राम के देके आए, तो उसको फायदा कितने का हो गया, यहाँ से 250 ग्राम का, तो ये फायदा हो गया। और जब उसने कस्टमर को सेल किया वापस, तो उसको 1000 ग्राम के बजाय कितने दी, 750 ग्राम ही दी, तो 250 ग्राम का फायदा यहाँ से हो गया। तो जो टोटल बेनिफिट हो गया उसको कितने का हो गया, 250 ग्राम का यहाँ से हो गया और 250 ग्राम का यहाँ से हो गया। टोटल कितने का हो गया 500 ग्राम का फायदा। और उसके पास से कितनी जो चीनी वापस निकली वो कितनी निकली 750, तो 25 दूनी 50, 25 से 75, 2/2 मतलब 66.66% का उसको प्रॉफिट हो गया। तो नन ऑफ दीज ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन स्कूल देयर आर सफिशिएंट फूड फॉर 300 स्टूडेंट फॉर ए मंथ इन अप्रैल। अप्रैल मंथ में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं, तो 35 गुणा 3 कितना हो गया है 105, मतलब 1050 यूनिट फूड की पड़ी है। आफ्टर 26 से 210 स्टूडेंट ने स्कूल छोड़ दिया, 26 दिन तक तो 350 स्टूडेंट ने खाना खाया है, तो 26 को वो करेंगे तो 910 आ जाएगा, 13 में ना 910 आ जाएगा। तो इतना खाना तो कंज्यूम कर लिया उन्होंने, खाना कितना बच गया 90 और 50 140 यूनिट खाना बच गया। टोटल इतना खाना था, इतना खाना उन्होंने कंज्यूम कर लिया, तो जो रिमेनिंग फूड हो गया वो 140 यूनिट हो गया। अब बोल रहा है कि 210 स्टूडेंट ने लेफ्ट कर दिया, तो स्टूडेंट कितने बच गए 350 में से 35 थी, 105 10 500 आएगा ये, और ये 9100 आएगा, सॉरी ये 1400 यूनिट बच जाएगा। देखो 35 गुना 3 105, और ये 1 और 2 जीरो, 105 और 2 जीरो, 26 को 35 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 910, और ये 350 वाला 1 जीरो, ठीक है। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 140 1400, ठीक है। और 350 स्टूडेंट स्टार्टिंग में थे, 210 ने छोड़ दिया, तो कितने बच गए 140 स्टूडेंट बच गए। तो 140 स्टूडेंट 1400 यूनिट को कितने दिन खाएंगे 10 दिन। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अंजू ने बोरो किए 4950 रुपये 3 साल के लिए। यदि पहले वर्ष के लिए ब्याज की दर ये थी, दूसरे वर्ष के लिए ये थी और तीसरे वर्ष के लिए 10% थी, तो चक्रवर्ती ब्याज कितना देना होगा। देखो इसको आप चलो ठीक है वैसे ही कर लेते हैं ना, टोटल यही पूछा ना। देखो 2-3 तरीके से कर सकते हैं इसको। पहले तो आपको ये परसेंटेज वैल्यू पता होनी चाहिए। 11.11% किसकी होती है 1/9 की, और 9.0% 9% कितने की होती है 1/11 की, और 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/10, ठीक है। तो 9 से 10 हो गया, 11 से 12 हो गया, 10 से 11 हो गया, मतलब इस तरीके से इनको मल्टीप्लाई करके वैसे भी कर सकते हो, ठीक है, कितना वो देना पड़ा। लेकिन अपन इस मेथड से नहीं करेंगे। मैंने जो आपको मेथड बताया ना T = 1, उससे आप एक दिन का भी ब्याज निकाल ले सकते हो, T = 2 और T = 3,
ठीक है। अब देखो 4950 रुपये लिए उसने, 1950। पहले साल के लिए 1/9, 1/9 करोगे इसका कितना आ जाएगा, 9×5 = 45, 4 बच गया, 9×5 = 45 और 0। दूसरे साल के लिए 1/11 कर दो, प्रिंसिपल का 1/11 कर दो, कितना आ जाएगा, 11×4 = 44, 11×5 = 55 और 0, 450। यहाँ पे जो आएगी वो क्या आएगी, एक स्टेप पीछे एक स्टेप ऊपर, मतलब 550 का 1/11 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1/11 इसका 50। अब यहाँ पे 1/10 करना है तो 1/10 कितना हो जाएगा 495, और एक स्टेप पीछे एक स्टेप ऊपर तो 500, 400, 900 और ये हो गया 1000। 1000 का 1/10 कितना हो जाएगा 100। यहाँ से भी वन एक स्टेप पीछे एक स्टेप ऊपर तो कितना हो जाएगा 50 का 1/10 कितना हो जाएगा 5। अगर आपको मेथड समझ में नहीं आया ना तो मैंने जो पहले वाला चैनल था उस पर समझा रखा था, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं इसका एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट में बता देना। तो अब देखो ये कितना हो गया 500, 400, 900, 900, 400, 1300, और देखो ये 5 अगर इसको दे देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 1400 हो जाएगा ना, 400 ये 500 ही हो जाएगा पूरा, देखो ये तो हो गया पूरा 500। ठीक है, और अगर ये 50 इसको दे देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 600, और 600, 500, 1100, ये हो गया 1200, 1200, 400, 1600, 1650। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ राम की, आकाश की और विनोद की है 36 साल। राम प्लस आकाश प्लस विनोद, विनोद है विनोद, विनोद नोट विनोद है ना, विनोद। तो 36 थी है 108। 20 साल के बाद में राम की एज है वो सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ आकाश एंड विनोद। ओके, अब से 20 साल के बाद में ना जो राम की आयु है, राम की आयु आर ही मानी है ना अपन ने, राम की आयु वो 20 साल बाद में, और आकाश और विनोद की वर्तमान आयु, आकाश और विनोद की वर्तमान आयु, आकाश की वर्तमान प्रेजेंट एज मान ली ए, और विनोद की मान ली बी, और जो राम उसकी मान ली आर। तो जो ये इनकी प्रेजेंट एज ही मान रखी है मैंने, ठीक है, आर ए बी, और ये टोटल मिलाई कितनी होगी 108। राम की प्रेजेंट एज में अगर 20 साल जोड़ देते हैं तो वो दोनों का बराबर होगा, तो मतलब इसकी जगह अपन ए प्लस बी की जगह ये R+20 भी तो लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा 2R+, ये 20 को इस साइड जाके माइनस कर दो डायरेक्ट ही, 88। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 44। पूछा गया है फाइंड द परसेंटेज ऑफ राम, राम की परसेंटेज मानी थी आर, तो कितना आ जाएगा 44। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक शॉपकीपर मार्क करता है गुड को 40% अधिक अंकित करता है और 12.5% की छूट देता है, झूठे वजन का उपयोग करके खरीदते समय और बेचते समय 12.5% का धोखा देता है, कुल लाभ प्रतिशत याद कीजिए। देखो इस क्वेश्चन को है ना, वैसे मतलब 100 है तो 100 से 140 कर दिया, फिर 140 पे 1/8, देखो मान लो कि 100 है, ठीक है, 40% अधिक अंकित कर दिया, 140 कर दिया, अब इस पे 1/8 की वो देंगे ना, डिस्काउंट देंगे, तो अब क्या है ये मतलब पॉइंटों में हो जाएगी कैलकुलेशन, और अगर इसको 8 का मल्टीपल भी मान के करोगे फिर भी मतलब कैलकुलेशन ज़्यादा होगी। तो इसके लिए जो अभी मैंने आपको बताया था ना इससे पहले वाले में जो मेथड बताया था, मतलब देखो 40% अधिक अंकित करता है, वैल्यू कितनी होगी 5 से 7 हो गई, ठीक है। अब 12.5% की छूट देता है, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/8, मतलब 8 से लेके आ रहा है और 7 में बेच रहा है, छूट दे दी, डिस्काउंट दे दिया 8 से 7 में, ठीक है। अब बोल रहा है कि खरीदते समय झूठे वजन का उपयोग, वचन नहीं, झूठे वजन का उपयोग करके खरीदते समय 25% का धोखा देता है, खरीदते समय 25% का धोखा देता है, मतलब खुद तो प्रॉफिट में आ रहा है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/4, मतलब 4 की वस्तु है वो 5 में लेके आ रहा है, मतलब खुद के पास फायदे में लेके आ रहा है वो, ठीक है, और बेचते समय 12.5% का धोखा देता है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 1/8, मतलब 8 की वस्तु थी और उसको 7 में बेच रहा है वो, खुद का फायदा कमा रहा है ना वो, मतलब ये ऐसे मान लो कि 7 की वस्तु को 8 में बेच रहे हैं, मतलब यहाँ पे देखो 25% का फायदा लेके आ रहा था तो 4 में लेके आया, 5 में बेच दिया, ठीक है, और यहाँ पे 12.5% का धोखा दे रहा है, तो प्रॉफिट तो उसको शॉपकीपर को ही हो रहा है, ठीक है। तो ये 7 से 8 हो जाएगा। अब देखो जो कट रहा है उसको काट दो, 7 से 7 कट रहा है, 8 से 8 कट रहा है, 5 से 5 कट रहा है, तो 4 से 7 हो रही है वैल्यू, ठीक है, देखो कितना इजी हो गया, अरे 4 से 7 हो रही है। अब पूछा कि कुल लाभ याद कीजिए, 3 का लाभ हो रहा है किस पे 4 पे, 3/4 क्या होता है 75%। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा।
अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना। क्वेश्चन नंबर करते हैं 15। देखो 120 किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद अनमोल का एक्सीडेंट हो जाता है ना, और उसकी गति वास्तविक गति से 3/5 हो जाती है और 24 मिनट की देरी से पहुंचता है। अगर 40 किलोमीटर बाद एक्सीडेंट होता तो 12 मिनट की देरी से पहुंचता। तय की गई कुल दूरी देखो, मान लो यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, 120 किलोमीटर उसने ट्रेवल कर लिया, यहाँ पे उसका एक्सीडेंट हो गया, तो वो 24 मिनट की लेट हो रही है। अगर ये एक्सीडेंट यहाँ पे ना होके यहाँ पे होता तो उसको 12 मिनट की लेट होती। ठीक है, 12 मिनट की लेट होती। 40, और ये जो ये डिस्टेंस है 12 मिनट की लेट होने वाला, 24 मिनट और 12 मिनट। ठीक है, ये जो यहाँ वाली ये डिस्टेंस कवर की इसने, अगर यहाँ पे एक्सीडेंट होता तो उसको 24 मिनट की लेट होती। एक्सीडेंट थोड़ा आगे हो गया, कितना आगे हो गया, 40 किलोमीटर आगे हो गया, 40 किलोमीटर आगे हो गया तो उसको 12 मिनट की लेट हुई। मतलब एक्सीडेंट अगर 40 किलोमीटर आगे हो गया तो उसका टाइम कितना बच गया, 12 मिनट का टाइम बच गया। बोल सकते हैं ना अपन ये बात, अगर उसका एक्सीडेंट 40 किलोमीटर आगे होता तो उसके 12 मिनट की बचत हो जाती, ये चीज बोल सकते हैं ना। तो उसके जो टोटल वो पूछे अपने, वो डिस्टेंस पूछे, ठीक है, तो उसको 12 मिनट की वजह से 40 किलोमीटर, मतलब 40 किलोमीटर की वजह से 12 मिनट बच गए। उसको जो यहाँ से यहाँ तक जो लेट हुई है वो कितनी, 24 मिनट की हुई है ना। 12 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ जाता है, 24 मिनट। तो 40 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 80 किलोमीटर। मतलब अगर जो यहाँ से यहाँ तक ये 24 मिनट लेट हुई थी, 24 मिनट में कितना कवर करता है वो, 80 किलोमीटर कवर करता है ना। 120 किलोमीटर वो पहले चल के आया, 80 किलोमीटर और कवर करता है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 200 किलोमीटर। सबसे बेस्ट मेथड है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द हाइट ऑफ ए सिलेंडर इज डबल, हाइट को तो कर दिया डबल, हाइट पहले 1 थी अब कर दो 2, और रेडियस रिड्यूस बाई 50%। रेडियस 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/2। मतलब रेडियस पहले कितनी थी, 2, और अब कर दो रेडियस 1, इसको डेस मान लो ना। ठीक है, तो व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में क्या परसेंटेज चेंज आएगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो यहाँ से वो देखो, सबसे पहले सिलेंडर के लिए निकालेंगे तो पाई, तो देखो चेंज ही पूछा ना, चलो ऐसे लगा लो, रेशियो लगा लो, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो इस तरीके से निकाल लो है ना। तो देखो दोनों साइड, क्योंकि अपने को कंपैरिजन करना है, अपने को जो वॉल्यूम में चेंज है परसेंटेज में पूछा है, तो अपन इस तरीके से बता सकते हैं। तो देखो पाई से पाई कैंसिल कर दो, आर स्क्वायर एच, पहले आर ले लो, आर कितना है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और एच कितना है 1, 4 गुणा 1, तो ये तो हो गया 4। ठीक है, ये हो गया आर डेस का स्क्वायर, आर डेस का स्क्वायर कितना हो गया 1, और एच कितना हो गया 2, तो 4/2, मतलब 2/1 हो जाएगा, एक कट के। तो मतलब पहले वॉल्यूम था 2, अब हो गया 1, कितना कम हुआ है 1, किस पे 2 पे, तो 1/2 कितना हो गया 50% कम हो जाएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अंजना थ्रो 2 डाइस साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग 2 नंबर, द प्रोडक्ट इज ओड। देखो 2 डाइस साइमल्टेनियसली अगर एक साथ उछालते हैं तो जो आउटकम होते हैं, टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ केसेस जो टोटल वो हो जाएंगे, तो टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे 36। और गेटिंग हुज प्रोडक्ट इज ओड, देखो ओड प्रोडक्ट आता है, इसके लिए देखो आप पहले एक कंसेप्ट समझो इसके पीछे। मान लो कि ठीक है, 1 गुणा 1, 2 गुणा 2, और 3 गुणा 2, और 2 गुणा 3। देखो 1 गुणा 1 कितना हो गया 1, 2 गुणा 2 कितना हो गया 4, 3 गुणा 2 कितना हो गया 6, और 3 गुणा 2 कितना हो गया 6। देखो ओड और ओड को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, ओड आएगा। इवन इवन को मल्टीप्लाई करते हैं तो इवन आएगा। ओड को लिख के बता देता हूँ आपको ना, बोलने से कंफ्यूज हो जाओगे। अगर
ओड को और ओड को मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आएगा, ओड आएगा। इवन और इवन को करते हो तो इवन आएगा, ठीक है। ओड को और इवन को करते हो तो क्या आएगा, इवन। और इवन को और ओड को करते हो तो क्या आएगा, इवन। आपको क्या पूछा है, प्रोडक्ट ओड होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब ऐसे जो नंबर हैं जो ओड ओड नंबर हैं तो उन्हीं को तो अपन लेके वही तो प्रोडक्ट होगा। अब देखो ओड नंबर कौन से होंगे, एक एक हो जाएगा, एक तीन हो जाएगा, एक पांच हो जाएगा। अगर एक और छह ले लोगे तो वो क्या हो जाएगा, अगर मान लो इस लाइन से एक और छह ले लिया, अगर एक भी इवन नंबर आ गया तो फिर वहां से वो कैंसिल हो जाएगा ना। दो वाली लाइन है, इसमें से कुछ ले नहीं सकते, क्यों, क्योंकि सब में दो 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 आएगा, ठीक है। तीन वाली लाइन में तीन एक ले लो, तीन तीन ले लो, तीन पांच ले लो। चार वाली लाइन में वही सेम हो गया, पांच वाली लाइन में ले लो। और छह वाली लाइन में कुछ ले नहीं सकते। टोटल जो फेवरेबल आउटकम हो वो कितने हो गए, 9। और जो टोटल आउटकम हो वो कितने हो गए, 36, 1/4 हो गया। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एवरेज वेट ऑफ स्वीट ऑफ 30 बॉक्स का 600 ग्राम है, और जो टोटल वेट ऑफ ऑल बॉक्सेज है वो गया 4.5 kg। तो फाइंड द एवरेज वेट ऑफ बॉक्स विद स्वीट इन इट। 30 मिठाई के जो डब्बे हैं उनका औसत वजन है 600 ग्राम मिठाई के, मिठाई बक्सों में मिठाई का, जो केवल स्वीट्स है ना जो मिठाई है उसका वजन कितना है, एवरेज वेट है 600 ग्राम, ठीक है। और सभी जो बॉक्स है और मिठाई की शॉप पे गया तो जो मिठाई ली है तो जो बॉक्स में डाल के देता है तो बॉक्स का वेट अलग से होता है ना। तो जो केवल मिठाई है उसका वजन कितना है, 600 ग्राम है, ठीक है। और जो सभी बक्सों को मिला के मतलब बॉक्स में मिठाई डालने के बाद में जो टोटल वेट है वो कितना हो गया, 4500 ग्राम हो गया। कितने बॉक्स का, 30 बॉक्स का। तो एक का कितना हो गया, 150 ग्राम, ये हो गया बॉक्स का हो गया। तो एक बॉक्स का जो बॉक्स का वेट है वो कितना हो गया, 150 ग्राम। तो बोला मिठाई के डब्बे का मतलब बॉक्स भी और स्वीट भी दोनों का मिलाए कितना हो जाएगा, 600, 600 और 150, 750 ग्राम। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5 men and 6 women can complete a work in 6 days. 5 men plus 6 women can complete a work in 6 days, while 9 men plus 14 women can complete the same work in 3 days. देखो 3 से 2 बार काट लिया तो 10 मैन प्लस 12 वुमेन इज इक्वल टू 9 मैन प्लस 14 वुमेन। तो ये हो गया 2 वुमेन और ये हो गया 1 मैन। एम अपॉन डब्ल्यू कितना आ जाएगा, 2 और 1। ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। इफ ए वुमेन पेड 42 रुपीज फॉर हर वर्क पर डे, अमाउंट ऑफ रिसीव्ड बाय मैन। देखो वुमेन को मिलता है एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग उनको पैसा मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया 42, 1 यूनिट की वैल्यू तो 2 कितनी हो जाएगी, 84। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा 19 क्वेश्चन थे क्या, तो इसी के साथ में अपना चेकलिस्ट नंबर 386 के जो 19 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गए होंगे सारे क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना, और आपके जितने भी ग्रुप है ना उनमें शेयर कर देना। अगर आपको मतलब किसी फ्रेंड्स को चैनल नहीं मिलता है तो @the_learnis ऑफिशियल इस नेम से सर्च कर लेना, मिल जाएगा। और जो टेलीग्राम ग्रुप है वो भी इसी नेम से है, और वहाँ पे एग्जाम के लिए आने वाले अपकमिंग एग्जाम के लिए करंट भी कंटेंट, करंट नहीं कंटेंट है ना वो पड़ा है, तो वो यूज़ कर सकते हो आप। तो चलो अब करते हैं DI डाटा इंटरप्रिटेशन। देखो द एरिया ग्राफ शो द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल पीपल इन 5 cities हो गए, एंड बार ग्राफ शो द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फीमेल एंड वेजिटेरियल पीपल एंड टोटल नंबर ऑफ पीपल हो गए 14,000। ये देखो यहाँ पे हो गया 20%, ये हो गया 25%, ये कितना हो गया 15%, और ये कितना हो गया 10%। ये हो गया 20, 25, 15, 10, और ये कितना हो गया 30%। तो देखो 25, 15, 40, 50 और 50 100% हो गया। ये तो हो गया अपने पास में टोटल नंबर ऑफ। तो ये कितने हो गए 14,000। 14,000 का 20% कितना हो गया 2800, ठीक है। यहाँ से देख लो 30% कितना हो गया 4200।
तो इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ यहाँ से निकाल सकते हैं। आगे अपने को दे रखा है परसेंटेज ऑफ वेजिटेरियन और परसेंटेज ऑफ फीमेल। परसेंटेज ऑफ फीमेल देखो इसमें 45% लिख रखा है ना, तो ए में 45% फीमेल है तो 55% मेल हो जाएंगे। इसमें 57% फीमेल है तो मेल कितने हो जाएंगे 43। इसमें 48 है तो इसमें कितने हो जाएंगे 52। 52 है तो 48, 55 है तो 45, ये हो जाएंगे मेल की संख्या जो परसेंटेज ऑफ मेल। देखो ये फीमेल हो गए, ये मेल हो गए, सेम ऐसे फीमेल हो गए और मेल हो गए। ठीक है, सब जगह मेल फीमेल की संख्या आ गई ना। टोटल अपने पास में है ही यहाँ पे, टोटल देखो 2800 है ही है और मेल फीमेल की संख्या यहाँ पे आ गई। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। इससे आगे देखो, अब देखो जो वेजिटेरियन है, जो वेजिटेरियन की संख्या है वो कितनी है 43 है, तो बचे हुए जो 57% हो गए वो क्या हो गए नॉन वेज हो गए। मेल फीमेल का नहीं है, जो टोटल है ना 2800 थे, हाँ जो ए में टोटल 2800 थे ना, उनमें से जो 43% है वो तो हो गए वेजिटेरियन और जो 57% हो गए वो हो गए नॉन वेज। और मेल फीमेल का डाटा यहाँ से निकल जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो आगे ये रही पूरी 20, 25, 15, 10 और 30, टोटल नंबर ऑफ पीपुल 2800, 3500, 3100 और 1400 और 4200। देखो ये बताया था 4200, 2800 इस तरीके से। ठीक है, नंबर ऑफ मेल्स यहाँ पे आ गए जो 45% और 55% थे यहाँ पे। 45% और 45% ये हो गया, 55 ये हो गया। वेजिटेरियन की संख्या ये आ गई और नॉन वेज की ये आ गई। अब चलते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन करते हैं। देखो एक तो बोलते बोलते गला सूख जाता है ना। द टोटल नंबर ऑफ फीमेल इन 5 cities, how much more or less than total number of non-veg? Total number of female in 5 cities 7301 is how much more or less than non-veg people in 5 cities? non-veg 5 cities में 7126, 7126 अगर इसको 7300 मान ले, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 26, तो 74 और 174, 175 आ जाएंगे टोटल, 175 मोर। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मेल इन बी और वेजिटेरियन मेल इन सिटी बी, मेल इन सिटी बी, मेल बी में 1505, 1505 एंड नंबर ऑफ वेजिटेरियन पीपल इन बी, वेजिटेरियन इन बी, वेजिटेरियन बी में 1645, 1645, 5 से काट दो, 5 दिए 15 और 5 से काटो 5 दिए 15, 5 दूनी 10, 5 नहीं 45, 301 और 329, 3 और 1 4, ये काट दो आप, प्राइम नंबर आएगा ना 301 ना, 7 21, अगर 7 से काटे तो 7 चौक 28, 7 21 और 7 से काटे तो 7 चौक 28, 4 बच गया, 7 7 49, मतलब 43 और 47। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ 60% नंबर ऑफ मेल इन सिटी ई आर वेजिटेरियन, 60% ऑफ ई के मेल है वेजिटेरियन है। अच्छा ओके, अभी तो वो तो आया ही नहीं ई वाला, तो ठीक है ई का डाटा दे रखा है। हाँ मेल वेजिटेरियन, अच्छा मेल है 1890, 1890 मेल है, 1890, इनमें वेज है और नॉन वेज है। ये तो हो गए 60% और ये हो गए 40%। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 60% number of male of city are vegetarian, then find the difference between number of non-veg female and vegetarian female in city E। non-veg female, ओके फीमेल और फीमेल का ही पूछे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इनका जो ई का नंबर ऑफ वेजिटेरियन कितने हैं इसमें 2058 है ना। टोटल जो वेजिटेरियन है, टोटल वेज कितने हैं 2058 और जो टोटल नॉन वेज है वो कितने हैं, टोटल नॉन वेज और देख लो एक बार 2142 है और 2310 टोटल है, 2142 है। और जो वुमेन है जो फीमेल है
अब बार बार में वापस पीछे नहीं जाना पड़ेगा। फीमेल है वो कितने हैं, 23-10, 23-10। अब देखो यहाँ से मेल कितने हैं, वेज कितने हैं, मेल मेल 60% है मेल। वेजिटेरियन का निकालना पड़ेगा ना, हाँ। तो देखो 189 इंटू 6 करो तो 9×6=54, 5 करिए 18×5=90, 18×6 108, 108 और 5 113, मतलब 1134 जो मेल है ना वो वेज है। तो 1134 इसमें से कम कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 4, अरे यार 4, 2 और 9, 924 तो जो फीमेल है और जो वेज है वो कितनी होगी, 9 to 4। टोटल फीमेल कितनी है, 23-10 है, ठीक है। और जो नॉन वेज जो मेल है उसमें से फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नॉन वेज फीमेल, अच्छा, और वेजिटेरियन फीमेल, दोनों का फीमेल का तो डिफरेंस पूछा है। तो इसमें से 9 to 4 कम कर दोगे तो जो बची हुई फीमेल है वो नॉन वेज की आ जाएंगी, ठीक है। 924 कम कर दो इसमें से आप 23-10 में से, तो 924 कम कर दिया तो 10 में से 4 गया 6, ये हो गया 0, 8, ये हो गया 22, 22 में से 9 चला गया तो 2, 7, 13, 1386 हो गई नॉन वेज फीमेल हो गई। अब नॉन वेज फीमेल का और वेजिटेरियन फीमेल का वो पूछा डिफरेंस, तो 1386 और 924 का डिफरेंस निकाल लो कितना आता है। तो 2, 6 और 4, 462, ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द नंबर ऑफ वेजिटेरियन पीपल ऑफ सिटी बी आर अप्रोक्सीमेट व्हाट परसेंट टोटल नंबर ऑफ वेज इन 5 सिटी, वेज ऑफ बी और वेज ऑफ ऑल 5 सिटी, वेज ऑफ बी, वेज ऑफ बी 16, 45 और 68, 74, 16, 45 और 68, 74, 74। तो ये देखो कितना हो जाएगा, 687 अगर 700 मान दे तो 1400, अच्छा 16 चौक 64 ×7300, 1725, अच्छा 24-25 दोनों साथ में दे रखा है क्या, ओके। तो आप इसको ऐसे देख लो, 687.4 है ना, तो ये तो हो गया 10%। पूरी कैलकुलेशन मत करो, 8 और 7×2 = 14, एक कैरी, और 8×2 = 16 और एक 17, एक कैरी, 6×2 = 12 और एक 13, 1374, 300, मतलब 70 मान लो इसको। तो देखो 1374 हो गया ना, और जाना अपने को 1645 पे, 25 तो ये जोड़ देख लो, 1400, 1400 और 200, 1600 और 45 ये ऐड कर दो तो ये कितना हो गया, 270। और ये कितना हो गया, इसको अगर 70 मान के चलते हैं, अप्रोक्सीमेट में बोला है ना, अगर इसको 70 मान के चलते हैं तो 728, मतलब 4% होगा, 280, 24% हो जाएगा। समझ में आ गया है ये? एक बार देखो, अगर इसकी कैलकुलेशन करोगे ना, अगर इसकी कैलकुलेशन करोगे ना तो वो आप अपने अकॉर्डिंग, अगर आपको अच्छी लगती है ऐसे, बाकी ये बेस्ट मेथड है। देखो 20% तो ये तो मैंने मतलब आपको मल्टीप्लाई करके वैसे ही बता दिया, ये 1375 हो गया, तो 25 का डिफरेंस तो ये बच गया, ठीक है। कितना हो गया, 1400, 1400 और 245 आगे हो गया तो कितना हो गया टोटल, 270 हो गया ना, ये 270 हो गया टोटल। अभी यहाँ से देखो ये 68, 6874 है ना, ये 68 जो 74 है, इसका 10% तो हो गया 687.4 और 1% हो गया 68.74, मतलब 68.74 को आप 70 ले लो, मतलब 1% की वैल्यू हो गई अपने पास में 70, तो 728, मतलब 4% की वैल्यू कितनी हो गई, 280, 270 के आसपास चाहिए, आ जाएगा 4%। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ नॉन वेज पीपुल, नॉन वेज देखो सारों के नॉन वेज कितने हैं, 71, 26, 71, 26, और टोटल कितने हैं, 6 ई तक है ना, 3, 2, 5, सॉरी ई 5 पे तो आता है, 5 है तो 2 गुना कर दो, 6×2 = 12, 2×2 = 4, नहीं 52, 26×2 = 52 और 71×2 = 142, 14, 25, 2, ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट डी देखो, सेट 2, द लाइन ग्राफ शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड ऑन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट
by 5 different person. Read the line graph and answer the following question. देखो अमाउंट इन्वेस्टेड ऑन SI और CI पे सीधा सीधा डाटा दे रखा है। ब्लू लाइन है वो SI पे है और ये CI पे है। 5,8800। इसमें डाटा कुछ समझाने वाला है नहीं, ठीक है। तो ये सीधी सीधी टेबल है। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में आएगा मजा, है ना। तो बहुत ताम झाम करने पड़ते हैं क्लास लेने के लिए, ठीक है। आप वीडियो को लाइक कर दो, है ना। ए इन्वेस्टेड हिज अमाउंट ऑन CI 20% पर एनम फॉर 2 ईयर। ए है CI पे 20% पे और 2 साल के लिए। बी है CI पे 50% पर एनम फॉर 3 ईयर। बी है वो 50% पे और 3 साल के लिए करता है। टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय ए इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय बी। अब देखो ए ने और बी का CI की अमाउंट देख लो, ये 8800 है, ये 4200 है। ये कर रहा है 8800 और ये कर रहा है 4200, ठीक है। तो इसका तो देखो, लेकिन अपने को इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय ए इज व्हाट परसेंट ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय बी। वैसे भी कर सकते हैं अपन इसको, चलो ऐसे देख लो। पहले देखो ये 20% की मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, बाकी वैसे करो यार। तो 44% होगा, इसका डबल करना है और फिर स्क्वायर करना है, ठीक है। तो 2 साल के लिए ना जब भी निकालना हो तो 20% का कितना हो जाएगा, या फिर वो जो सक्सेसिव वाला फॉर्मूला लगाते हैं ना अपन, A+B गुणा B इंटू 100, तो उससे भी निकाल लो। तो 2 साल का इसका तो पता चल गया है कि 88 1% की वैल्यू होगी और ये होगा 44। तो ये तो हो जाएगा CI हो जाएगा A का। पूरी कैलकुलेशन मत करो, ये तो हो गया इसका। अब बी वाले का और निकाल लो। तो बी वाले का 50% है ना, तो T=1, T=2 और T=3। एक लाइन, 2 लाइन और 3 लाइन, ठीक है। 50% है और 3 साल के लिए। इसका 50% कितना हो जाएगा, 2100, 2100 और 2100 अप्रोक्सीमेट में बोला है ना इसने, हाँ। इसका 50% हो जाएगा 1050, 1050 नहीं, एक 2100, 2100, 2100 एक स्टेप 2100 दोनों 4200, ये हो जाएगा 2100 और ये हो जाएगा एक स्टेप पीछे, तो ये हो जाएगा 50%। 1/2 कर दो इसका, तो 525 कटेगा। तो फिर भी ये कैलकुलेशन करवाएगा। देखो 6300, 8400 और ये हो गया 1575। तो कितना हो गया 75, 9975। 11 से कट जाएगा ये, 11 से भी नहीं कटेगा। 11×8=88, 4 से कटे तो उससे भी नहीं कटेगा ये। अगर इसको 10,000 मानते हैं तो कितना परसेंटेज आएगा ये। चलो एक काम करो, इसको 88 वाले को ना कैलकुलेट कर ही लो आप, क्योंकि अगर आप 88 वाले को कैलकुलेट कर लोगे तो थोड़ा आइडिया लग जाएगा आपको कितने परसेंट आ जाएगा ये। तो 832 3 करिए, 832 और 3 35, 352, 2 7 8, 2 7 8 3 38 52, 38 72 और 9975, ठीक है। यहाँ तक आपको वो लग गया होगा। अब देखो यहाँ से अगर इसको 3852 है, ये हो गया 39% मान लो, और ये हो गया 10,000, तो 39% हो गया ना। अप्रोक्सीमेट में आइडिया लगे ना। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ सी इन्वेस्टेड हिज मनी ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट 12% पर एनम इन फर्स्ट स्कीम फॉर 3 ईयर। जैसे जैसे बोल रहे वैसे वैसे करते जाओ। सी ने इन्वेस्ट किया है 12% पे SI पे 3 साल के लिए, तो टोटल उसको मिल जाएगा 36% ब्याज मिल जाएगा। अब सी ने इन्वेस्ट कितना किया है, 4000 रुपये। सी ने जो 4000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं तो उसको 36% ब्याज मिल जाएगा 4000 का। 36 दूनी 72 दूनी 144, मतलब 1440 रुपये को उसको इंटरेस्ट मिल जाएगा। अब देखो, देन ही रिसीव्ड अमाउंट ऑन कम अमाउंट मतलब 5100, अरे 4000 रुपये तो उसकी जो वो है वो, और प्लस 1440 रुपये जो ब्याज, तो ये कितना हो गया 5440 रुपये। इसको वो इन्वेस्ट करता है। देन ही इन्वेस्ट रिसीव्ड अमाउंट ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट पे, इसको करता है वो CI पे। और सेकेंड स्कीम में भी ऑफर
12.5% मतलब 1/8 2 साल के लिए, 1/8 होती है 2 ईयर के लिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट रिसीव्ड बाय सी ऑन फर्स्ट एंड सेकेंड स्कीम? पहली स्कीम में जो अमाउंट मिली थी वो कितनी मिली है, इन दो का डिफरेंस निकालना है। तो फर्स्ट स्कीम में तो ये मिली है, सेकेंड स्कीम की अपन निकाल लेते हैं। देखो सेकेंड स्कीम में उसने इन्वेस्ट कितना किया है, t=1 t=2, इसका 1/8 करोगे तो कितना आएगा, 8×6 48, तो 4×2=6, 8×8=64, 8×8=64, और ये कितना हो गया, 4×8=40, तो 68×2 136, मतलब 1360 और 85, 1360 और 85, 5×8=14, एक कैरी 1445। अब देखो इसमें, अब यहाँ से देखो एक चीज देखो, इसने क्या बोला, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट रिसीव्ड ऑन स्कीम फर्स्ट और सेकंड? पहली स्कीम से तो ये मिल गया, ठीक है। दूसरी स्कीम में जो दूसरी स्कीम का जो ब्याज है और जो पहली स्कीम का और दूसरी स्कीम का जो अमाउंट है उसका जो डिफरेंस पूछा है ना इसने, तो जो पहली केवल दूसरी स्कीम का वो ब्याज है वही हो जाएगा ना। देखो फर्स्ट स्कीम से जो अमाउंट मिली वो ये मिल गई, सेकंड स्कीम से अमाउंट कितनी मिलेगी, 5540, ये तो जो प्रिंसिपल हो गया उसका वो सेकंड स्कीम के लिए, प्लस में जो है 1445 रुपये ब्याज है। अगर ये इसमें जोड़ दोगे 5440 में और 1445, अगर इसको जोड़ दोगे, फिर अगर इसमें से ये घटाओगे तो एक ही बात हो गई, मतलब आना तो कितना है 1445। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ डी इन्वेस्टेड द मनी इन सिंपल इंटरेस्ट 12% 2 साल के लिए, मतलब 24% उसको ब्याज मिल जाएगा, एंड द मनी इन कंपाउंड इंटरेस्ट 25% फॉर 2 साल के लिए, ठीक है। तो यहाँ से मिल जाएगा 56.25% ब्याज। ये अब बताऊँ कैसे होता है, 25% है 2 साल के लिए, तो पहले अमाउंट को डबल कर दो, ये जो इसको डबल कर दो 50 और इसका स्क्वायर कर दो, तो 6.25, तो 56.25। मैं इसका भी एक वीडियो बना के डाल दूंगा आपको ना, वो देख लेना आप, उससे समझ में आ जाएगा। और तो ये हो गया 56.25। फाइंड द रेशियो बिटवीन द इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। डी की वो देखो पहले प्रिंसिपल कितना है, 6500 और 4800 है, 6500 है, 6500 है और 4800 रुपये। अब देखो यहाँ से 65×24 कर लो, ये तो उसका CI हो गया, और ऐसा ही हो गया 48×56.25, तो ये यहाँ से 2 पॉइंट हटाओगे तो इस साइड 100 लिख दो। अब देखो इसको काट दो, 24 से 24 से कम 24, 24 दूनी 48, 25 से काट दिया तो 25 चौक 100, और 25 से काट दिया तो 25 दूनी 50, 6, और 25 दूनी 50, और 12, 25 पंजू 125, 5 से काट दिया तो 45 बार, और 5 से काट दिया तो 13 बार, तो 2 से ये और कट जाएगा 2 बार, 26 और 45। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द अमाउंट इन्वेस्टेड बाई ई इन सिंपल इंटरेस्ट पे हो गई R% पे, एंड द 3 ईयर द अमाउंट रिसीव्ड इज 3240 R% इंटरेस्ट रेट पे, ठीक है। SI की बात कर रहे हैं ना, SI की, और टाइम कितना है 3 साल का। द मनी इन्वेस्टेड बाई ई इन सिंपल इंटरेस्ट, ई का पहले सिंपल इंटरेस्ट पे कितनी वो की है, वो देखो पहले 3000 रुपये की है, 3000 रुपये उसने इन्वेस्ट किए हैं 3 साल के लिए, तो 3 साल में उसको ब्याज कितना मिला है, 240 रुपये का ब्याज मिला है। जो अमाउंट बोला है ना, अमाउंट रिसीव किया है, तो उसको जो ब्याज मिला है वो मिला है इतने का, रेट निकाल लो 3000 और 3 साल के लिए, 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा दो, 3 से, चलो रेट पहले क्वेश्चन देखो, आगे जो मेन चीज़ है वो देखो, मत उड़ाओ रेट। एंड द मनी इन्वेस्टेड इन कंपाउंड इंटरेस्ट इज R+2%। ओके यार, तो निकालना ही पड़ेगा भैया, ठीक है। तो द मनी इन्वेस्टेड कंपाउंड इंटरेस्ट पे R+2% पे 2 साल के लिए, तो अमाउंट रिसीव्ड हो गई वही हो गई, फाइंड द वैल्यू ऑफ R की वैल्यू पूछिए। तो इसमें देखो जो CI पे कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया इसने, CI पे किया 6200 रुपये इसने CI पे किए हैं। अब देखो यहाँ से
तो देखो यहाँ से निकाल लेते हैं फिर आर की वैल्यू निकालते हैं। ब्याज कितना मिला है? 240 का मिला है ना, 240 का मिला है। ऐसा इंटू 100 अपॉन में पी इंटू टी। प्रिंसिपल कितना हो गया? 3000, और टाइम कितना हो गया? 3 साल का। तो देखो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, और 3 से 8, 8/3%। 8/3% का मतलब हो गया, ये तो 3% भी नहीं हो रहा पूरा। अगर 9% होता तो भी 3% ब्याज मिलता। ठीक है, तो अगर 3000 रुपये अगर अपन इन्वेस्ट कर रहे हैं और 3% इंटरेस्ट रेट हो गया, ठीक है, तो कितना मिलेगा? हाँ ठीक है, ओके। अगर 1 साल की इंटरेस्ट रेट होगी 8/3% होगी, तो 3 साल की कितनी हो जाएगी? मतलब 8% में हो जाएगी ना। 3 साल, अगर 1 साल की इंटरेस्ट रेट 8% 8/3% है, तो 3 साल की कितनी हो जाएगी? 3 से 3 घट जाएगा तो 8% आ जाएगी ना। तो जो आर की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी। अब इसको चेक करने के लिए क्या करोगे आप? R+2% पे 2 साल के लिए उसने इन्वेस्ट किया है, तो मतलब 10% पे उसने क्या किया है? इन्वेस्ट किया है। और टाइम कितना है? 2 साल बाद में। तो t=1, t=2। देखो क्रॉस चेक भी कर सकते हो यहाँ से। तो 10% है। अमाउंट 6200 इन्वेस्ट की थी ना उसने, तो 6200 का 10% कितना हो जाएगा? 620, 620 और 62, तो 600 1240, और ये 1302 जाएगा ना टोटल अमाउंट। 1302, 6200 में 1302 ऐड कर देंगे तो कितना जाएगा? 7502 रुपये। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द मनी इन्वेस्टेड बाई ए ऑन सिंपल इंटरेस्ट। ए ऑन सिंपल इंटरेस्ट पे, ए ऑन सिंपल इंटरेस्ट 5000, 5000 इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द मनी इन्वेस्टेड। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट पे भी इसी की बात कर रहे हैं। 8800, 8800, तो ये कितनी हो गई देखो। द मनी इन्वेस्टेड बाई ए ऑन सिंपल इंटरेस्ट इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो कितनी कम कर रहा है? 3800 किस पे? 8800 पे। तो इसको काट लो, कितने से काटोगे? देखो 8 चौक 32, 32%, मतलब कर तो रहा है ये कम। ठीक है, तो मोर वाले तो ऑप्शन काट ही दो आप। तो 45% और 43%, 8 चौक 32, 8.8 को 4 से करोगे तो 8 चौक 32, 3 करिए 8 चौक 32 और 3 35, मतलब 35.2%। लगभग 3% और बचेगा, तो 43% के आसपास चल जाएगा। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपका समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट नेक्स्ट जो DI है वो देखो ना। द पाई चार्ट शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ परसेंटेज बाई विच द नंबर ऑफ फ्रीज सोल्ड इज मोर देन एसी। फ्रीज है वो एसी से ज्यादा है। एंड अनदर पाई चार्ट शो द एवरेज नंबर ऑफ फ्रीज और एसी सोल्ड। फ्रीज और एसी का मतलब एवरेज दे रखा है, तो मतलब टोटल 2 से मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। अच्छा, पहला है 66.66%, 1/6, 12.80। चलो इसको वैसे ले लेंगे, ये 1/4 हो गया। ये 16%, मतलब 29 और 25 का रेशियो हो जाएगा। परसेंटेज वाइज फ्रिज इज मोर देन एसी। एसी अगर 25 है तो फ्रिज कितने हो जाएंगे? 29 हो जाएंगे। ठीक है, ये 20 है तो ये हो जाएगा 5 से 6 एसी फ्रिज। ठीक है, ये 6 से 7 ये हो गए फ्रिज और ये हो गए एसी। 6 में से 4 से 5 ये हो गए फ्रिज और ये हो गए एसी। ये बोला है ना नंबर ऑफ फ्रिज मोर देन एसी, फ्रिज ज़्यादा हो गए तो फ्रिज वाला हो जाएगा। ठीक है, एवरेज नंबर ऑफ ये 962 है, 986 इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ आ जाएगा। जैसे 962 हो गया, और 4 और 6 दूनी 12, 9 दूनी 18 और 1 19, और ये कौन सी की है? 7 और 6 13 यूनिट की वैल्यू हो गई है। अगर निकालने हैं फ्रिज तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 से कर दो। अगर एसी निकालनी है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये देखो टेबल एकदम तैयार है अपने पास में। तो चलो क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द रेशियो बिटवीन, हाँ ग्राफ तो समझ में आ ही गया होगा ये कैसे क्या पूरा। ये वाला जो परसेंटेज बाई विच नंबर ऑफ फ्रिज सोल्ड मोर देन, ये बता ही दिया। मतलब जो फ्रैक्शन वैल्यू है ये याद होंगे तो। और यहाँ से ये जो एवरेज नंबर है, तो अब देखो फाइंड द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ फ्रिज बाई सी एंड एसी बाई डी। फ्रिज बाई सी, फ्रिज सी 1050 और एसी बाई डी 900।
15 छिक 90, 15 सन्ती 105, 7 और 6 ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द टोटल नंबर ऑफ एस सी बाई ई 930 is what percent the total number of SC by also 4486 4486। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, अरे 930 और 4486। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास में 448 है, 449 हो गया, 450 ले रहे हो तो 900 हो जाएगा 20%। अगर इसको नीचे है ना 448.6 को मैं अगर इक्विवेलेंट मान लेता हूँ, एवरेज बोल रहा है, अच्छा इसने वो भी नहीं बोला, अप्रोक्सीमेट में मान लो इसको मैं 450 मान लेता हूँ 10% की वैल्यू, तो 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 900 हो जाएगी। मतलब 20% से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 900 हो गया। तो अगर 1% लेते हो इसका तो 44 होगा, 1% कितना होगा, 44 होगा। अगर इसके अकॉर्डिंग भी लेते हो तो 1% 44 होगा ना, तो ये तो 944 के पास जा रहा है, अपने को 21% से कम रखना है, मतलब 20.73% हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एवरेज नंबर ऑफ फ्रीज बाई BCD, फ्रीज हो गए बी का, सी का और डी का 3000, और अच्छा एवरेज बोल रहा है ना इसने, तो देखो 1044, 1044 और 1044, 1044 तो है ही है, इसमें 6 ज्यादा है तो सबको दो दो बांट दो तो 1046 हो जाएगा। तो फ्रीज तो हो जाएंगे 1046। इज हाउ मच मोर और लेस देन एवरेज नंबर ऑफ SC बाई CDE। SC हो गई CDE की, सी की, डी की और ई की, इनकी SC की बात कर रहा है ना। तो देखो 840 तो सब में है ही है, इसके पास प्लस 60 ज्यादा है, इसके पास 90 ज्यादा है। ठीक है, तो 9 6 15, 150 को 3 जगह बांट दोगे तो 50 ऐड कर दो, 840 और 50 890, जो एवरेज हो जाएगा वो जाएगा 890। तो क्या पूछा है, डिफरेंस ही पूछा है दोनों का, 900 और 1156 हो जाएगा, 156 मोर। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ इन द सोपक्स नंबर ऑफ SC जो बेची जा रही है वो हो रही है 1/12, 8.3 की परसेंटेज वैल्यू होती है 1/12। ठीक है, मोर देन द नंबर ऑफ SC बाई सी, सी की SC कितनी है 840, 840 है सी की SC, इससे 1/12 ज्यादा है, तो 12 सन्ती 84, 12 अंठे 96, क्या कर रहा हूँ मैं। अगर ये 12 यूनिट की वैल्यू हो तो 13 यूनिट की वैल्यू निकालनी है अपने को, अक्स में जो SC है वो 12 सन्ती 84, 7 गुणा और ये तो हो जाएंगी 13 सन्ती 91, 910 हो जाएंगी। ठीक है, पूछा क्या है, द एवरेज नंबर ऑफ टोटल आइटम सोल्ड बाई एक्स और बी हो जाएगा 1846। टोटल आइटम सोल्ड बाई एक्स और बी हो जाएगा 1846। देन फाइंड द नंबर ऑफ फ्रीज सोल्ड बाई एक्स। टोटल आइटम बी का देखो कितना है, 1972 है ना, 1972 है बी का जो टोटल आइटम है। और अच्छा एवरेज बोला है ना, हाँ तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 46 दूनी 92 और 18 दूनी 36, 3692 टोटल हो गया। इसमें से 1972 कम कर दो तो कितना हो जाएगा, 0 2 और 11 और 6 17, 1720 टोटल आइटम हो गए अपने पास में अक्स के। इसमें से 910 इसके SC हो गए, तो ये कितना हो गया 10 और 8, 810, 810 हो गया इसका फ्रीज हो गई। एक बार इस क्वेश्चन को वापस देखो, देखो 100 बक्स है, उसके ऊपर है ना जो वो है SC बेचे जा रहे हैं वो 8.33% ज्यादा है, 8.33%।
ज्यादा है, ठीक है। तो जो सोपक्स पे जो एसी बेचे जा रहे हैं वो 8.33% ज्यादा है। 8.33% की इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/12। अगर सोप सी पे 12 बेचे जा रहे हैं तो सोपक्स पे कितने बेचे जाएंगे, 13। 12 यूनिट की वैल्यू दे रखी है अपने को 840, मतलब 7 गुना हो रहा है इसका। ये हो रहा है इसका 7 गुना, तो यहाँ से इसका 7 गुना करेंगे 13 का तो ये हो जाएगा 910। अब अपने को एवरेज दे रखा है 1846, इसका 2 गुना करते हैं तो कितना हो गया 3692। ये टोटल नंबर ऑफ क्या आ गया अपने पास में, जो टोटल आइटम सोल्ड किए हैं सी ने और एक्स ने वो आ गए अपने पास में। सी और एक्स के टोटल आइटम आ गए 1296, इसमें से जो बी के आइटम है 1972 वो माइनस कर दिए तो टोटल 1720। ये किसके आइटम आ गए, एक्स के आइटम आ गए, फ्रिज और एसी आ गए, ठीक है। और जो फ्रिज और एसी है, एसी की संख्या 910 आ गई तो फ्रिज की 810। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द नंबर ऑफ फ्रिज सोल्ड बाय ए और बी। फ्रिज फ्रिज हो गया ए और बी का, इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन टोटल नंबर ऑफ फ्रिज। टोटल फ्रिज और ए और बी के फ्रिज, फ्रिज हो गया ए और बी का, तो ये हो गया 80, 2080 हो गया, 2080 और 5290, 2080 और 5290, ठीक है। ये पूछा है कितना, फ्रिज व्हाट परसेंट मोर, अच्छा मोर पूछा है इसने, ना कि वो पूछा है। ओके, 5290 और 2080, ठीक है। 10 2 3 3210 आ जाएगा यहाँ पे। अब देखो ये कितना हो गया, 560% से तो ऊपर ही जाएगा। और व्हाट परसेंट मोर और लेस देन, कितना लेस है ये, मोर वाले ऑप्शन तो काट दो पहले तो। और ये जाएगा 60% से ऊपर, तो कितना ऊपर जाएगा, 530 हो गया ना। 530 गुणा 6 कर लोगे तो 36 18 एक 30 और 31, देखो 60% के आसपास जाएगा। तो इतना अपने को 3210 चाहिए और 3180 आ रहा है 60% पे, तो ऑप्शन सी हो जाएगा बस, ठीक है। 67 तो वैसे ही नहीं जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। इसी क्वेश्चन के साथ में अपने जो अर्थमेटिक के 20 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आज वाले चेकलिस्ट में कितने थे, 19 ही थे। 19 क्वेश्चन वो कंप्लीट हो गए, 3 DI के जो सेट थे वो कंप्लीट हो गए। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपके जितने भी ग्रुप हैं उन ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर देना। अगर आपको ये यूट्यूब चैनल नहीं मिल रहा है तो सर्च करना @the लर्निस ऑफिशियल, इस नेम से सर्च करना, ठीक है। और जो टेलीग्राम ग्रुप है वो भी सेम इसी नेम से है। जो टेलीग्राम वाला जो सर्च वाला होता है ना, उसमें सर्च करोगे तो वहाँ पे मिल जाएगा, और यूट्यूब पे भी सर्च करोगे तो वहाँ पे भी मिल जाएगा। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।